वेल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन अ स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग का जैक बोर्ड के द्वारा जो फ्रेंड्स 2025 में क्लास 11th का पेपर होना है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। अभी अभी आप लोग देखेंगे ऑफिशियल साइट पे तो 3 डेट दिया गया है, जो कि जनवरी 2025 के में लिख रहा, यानी कि आप लोग का जनवरी के फर्स्ट मंथ्स में, यानी कि जनवरी महीना में आप लोग का 3 डेट में आप लोग का इंटरमीडिएट यानी 11th का पेपर होने वाला है। और मैं आप लोग को इसी के रिगार्डिंग केमिस्ट्री का मॉडल सेट लेके आऊँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं जो डिस्कस करूँगा आप लोग को एग्जाम के एनालिसिस के रूप में करूँगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। मैं केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को एक चीज़ शो करना है। अच्छा सुनो, ज़्यादा लोड लेने का नहीं, सब कुछ पहले से ही तय है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को बोला 1260 में, यानी 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 11th में हैं तो आप लोग केमिस्ट्री में सार्थक अंक के बारे में पढ़े होंगे। तो चलिए सार्थक अंक के बारे में हम आप लोग को सबसे पहले कुछ नॉलेज दे देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, सार्थक अंक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं या फिर डिजिट बोलते हैं। इसमें आप लोग को पहले आगे सबसे पहले इसका आंसर जानिए क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या लिख रहा है आप लोग का, देखिए 1260। अगर फोकस करें क्वेश्चंस पे तो लिख रहा है 1260। 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 1260 क्लियर है। अब देखिए इसमें आप लोग को लिखना है सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 3 होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कैसे होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका कुल 3 रूल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है, मैं आप लोग को भी समझाता हूँ, देखिए आप लोग को फोकस कीजिए इसमें। पहला और देखिए सबसे पहला रूल ये होता है, अगर जीरो जीरो का जीरो अगर वैल्यू आप लोग का दशमलव के बाद है तो उसे ऐड करते हैं, लेकिन दशमलव के बाद नहीं रहेगा तो हम लोग उसे ऐड नहीं करते हैं। तो देखते हैं, अगर आप लोग 1260 लिखे, देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा है 1260। इसमें अगर देखते हैं जो जीरो तो लिख रहा है, लेकिन क्या है दशमलव के बाद है नहीं, तो ये जीरो को हम लोग ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या ये हो गया, एक ये, एक ये, यानी टोटल संख्या कितना होगा 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा 3 होगा। लेकिन वही फ्रेंड्स, अगर इसमें क्वेश्चन के तौर पर ये लिखता 0.0143 और जीरो, तो इसमें कितना होता। तो देखिए इसके लिए कंडीशंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें फ्रेंड्स देखिए दशमलव के पहले अगर रहता तो उसे हम लोग ऐड नहीं करते, लेकिन दशमलव के बाद अगर जीरो रहता तो उसे ऐड करते। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट की संख्या कितना होता 5 होता। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को 3 इसका जो रूल होता है वो मैं समझा देता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। सबसे पहले ये इसका रूल याद कीजिएगा, सभी गैर शून्यंक सार्थक होते हैं, यानी सभी गैर शून्य सार्थक होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ 2 5 5 6 7, तो देखिए इसमें कहीं शून्य है नहीं है। तो इसमें जब शून्य नहीं तो टोटल डिजिट कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 5 होगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि अभी 2025 चल रहा, तो फ्रेंड इसमें अगर देखिए जीरो है, लेकिन जीरो आप लोग का दो संख्याओं के बीच में है, तो संख्याओं के बीच में रहेगा तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट की संख्या कितना होगा 4 होगा। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। उसी प्रकार इसका सेकेंड जो रूल होता है उस चीज़ को भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। दो गैर शून्य अंकों के बीच का शून्य महत्वपूर्ण होता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर मैं आप लोग के बीच में एक एग्जांपल लिखता हूँ, देखिएगा फोकस कीजिएगा। 25006 अगर मैं लिखा हूँ, तो अगर इसमें बोलेगा कुल शून्य की संख्या कितना है, तो देखिए ये 0 0 है, लेकिन अगर आप लोग फोकस कीजिए तो देखिए 5 और 6 के बीच में है, जो कि गैर शून्य है। तो गैर शून्य के बीच में अगर जीरो रहता है उसे हम लोग काउंट करते हैं, यानी कि देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी इसके भी सिग्निफिकेंट संख्या क्या होगा 5 होगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स एक और इसका रूल होता है, रूल नंबर 3 को मैं बताता हूँ। टोटल 5 रूल होता है। रूल नंबर 3 ये बोलता है आरंभिक शून्य कभी भी सार्थक नहीं होता है। यानी कि जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ 0 5 3 लिखता हूँ, तो अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो यहाँ पे शुरू में क्या है, ये आरंभिक में या फिर अंत में अगर कभी भी शून्य रहता है तो उसे हम लोग ऐड नहीं करते हैं। देखिए मान लो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो फिर ये जीरो को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ये भी जीरो को ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ 1 2 3 कुल कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे अगर आप लोग फोकस करते हैं तो आप लोग देखिएगा, यानी रूल नंबर 3 1 2 6 0 था। तो देखिए ये आप लोग का लास्ट में, तो इसे हम लोग ऐड नहीं करेंगे, केवल 1 2 3 को करेंगे, यानी कि टोटल कितना होगा 3 होगा। और फ्रेंड्स एक और इसका रूल्स होता है, अंतिम शून्य महत्वपूर्ण है, वे दशमलव के बाद दिखाई देता है। यानी कि देखिए अगर मैं आप लोग के बीच क्वेश्चन लिखता हूँ 2600 में कुल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो देखिए इसमें दशमलव की बात नहीं है, तो यानी एक और एक दो होगा, लेकिन ये इसको ऐड हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि कितना होगा 2 हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं 0.2600 का, तो इसमें कितना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए दशमलव के बाद की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए इसमें हम लोग टोटल देखना चाहते हैं, तो देखिए दशमलव के बाद संख्या, तो यानी 1 2 3 4, यानी कि इसमें देखा है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो यानी कि इसमें हो जाएगा 4 फ्रेंड्स। एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, देखिए सिंपल वे में एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 26.00, तो इसमें सिग्निफिकेंट की संख्या कितना होगा, मैं आप लोग को बताया हूँ। दशमलव के बाद अगर दिखाई देगा तो आप लोग ऐड करिए, देखिए 1 2, ये देखिएगा दशमलव के बाद है तो इसे भी ऐड करूंगा, इससे भी, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग इसमें बताइएगा कितना होगा 420.00 में, तो देखिए दशमलव के बाद है तो 1 2 3 4 5, ये भी कितना होगा 5 होगा। तो इस टाइप आप लोग काफ़ी अच्छे से सीख गए होंगे, क्लियर है। अब देखिए इसमें एक और रूल होता है, घात का क्रम कभी भी महत्वपूर्ण कभी भी नहीं होता, घात का क्रम। यानी कि देखिए एक लास्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, एक क्वेश्चन को मैं इतना समझाने का प्रयास, 3600 रहेगा इंटू 10 टू पावर मान लीजिए कि 6 लिख रहा, तो क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फ्रेंड्स जो घात है उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। अब देखिए कितना 1 2 3 4, यानी इसमें कितना होगा केवल 4 होगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। तो आप लोग को मैं सिग्निफिकेंट फिगर मैं आप लोग को बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन को मैं डील कर दूँगा ताकि आप लोग को तुरंत समझ में आ जाए, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो यौगिक CH3COOH, यानी इसे हम लोग बोलते हैं एथेनोइक एसिड का मूलानुपाती क्या होता है, यानी कि मैं इसे इंपेरिकल फार्मूला में लिखना है। तो इंपेरिकल फार्मूला को लिखने से पहले आप लोग टोटल लिखिए, कार्बन की संख्या कितना है 2 है, H का संख्या है 3 और 1 4 हो गया, और O का संख्या कितना है 2 है। अब इंपेरिकल फार्मूला का अर्थ होता है इसे रेशियो में लाना है जो आप लोग का टूट जाए, तो देखिए 2 2 का कट जाएगा, तो 2 1 टाइम्स आएगा, फिर 4 2 टाइम्स आएगा, फिर ये 2 1 टाइम्स आएगा, यानी C1 रहेगा, H कितना रहेगा, तो H आप लोग देखिए 2 हो जाएगा, O कितना रहेगा 1, यानी कि CH2O1 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। क्या लिख रहा है, यदि आपके पास 0.1 m NaCl का 300 ml है, तो आप 0.5 m NaCl के कितने ml बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग अपने रूल से बनाइए इसे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखना चाहते हैं किसमें लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग को फोकस करना पड़ेगा किसमें सबसे अधिक है। तो देखिए ऑप्शन लिख रहा है, कहाँ गया, एक लिख रहा है 1 ग्राम AU, 1 ग्राम Na, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम क्लोरीन, यानी Cl2 के बारे में लिख रहा। तो हम लोग ओफो कॉल कर दें। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ये, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले AU होता है, Na होता है, सोना, तो इसका 79 होता है। उसी में सोडियम का क्या होता है 11 होता है, उस लिथियम का क्या होता है 3 होता है, क्लोराइन यानी Cl2 35.5 को 2 से गुना कितना होगा 71, यानी कि हमारे 17.5 है। तो देखा तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर है। चलिए और हम लोग देखना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए BR3580 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की गणना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को लिखना पड़ेगा बोरॉन के बारे में। देखिए बोरॉन को मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग को लिखा है 35 और यहाँ पे लिख रहे हैं तो 80 लिख रहा है, क्लियर है। तो देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए ये आप लोग का जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग जेड से सूचित करते हैं, और ये जो होता है आप लोग का एटॉमिक मास होता है जिसे ए से डिनोट करते हैं, क्लियर है। और किसी का परमाणु जो संख्या होता है वही आप लोग का प्रोटॉन की संख्या होता है, यानी इसका प्रोटॉन की संख्या अगर देखा जाए तो 35 होगा। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही आप लोग का इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा 35 हो गया। बात करते हैं न्यूट्रॉन्स का, तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा
जो एटॉमिक मास का जो वैल्यू होता है, यानी कि एटॉमिक मास का जो फार्मूला था P+N होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं एटॉमिक मास का वैल्यू टोटल 80 था, क्लियर। अब प्रोटॉन का वैल्यू 35 था, तो इस फार्मूला से आप लोग एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन अगर निकालते हैं तो 80 में से 35 को अगर माइनस करते हैं तो फ्रेंड्स क्या बचेगा आप लोग के बीच में, 45 बचेगा, 45 बचेगा। हाँ, तो 45 यानी 35 और 45 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा है आप लोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से 0.1 ग्राम द्रव्यमान की, तो फ्रेंड्स अरे यार ये वीडियो नहीं चल रहा, वीडियो, हेलो 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 हेलो